सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। राहुल अमेरिका में अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। राहुल मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पर लेने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते राहुल बहुत टाइम हो गया। राहुल ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख राहुल ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में बैठ गई। राहुल ने कहा ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। राहुल ने उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के राहुल को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा ड्राइवर नहीं आया और ये मुझसे बहस कर रही है। फिर राहुल भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया। वो गाड़ी से उतर गई और राहुल आगे निकल गया। टैक्सी में गाड़ी में बैठे बैठे राहुल को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने लगा तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। राहुल ने ड्राइवर को बोला और देखो जी उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर दो। ड्राइवर बोलने लगा नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता अब ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर दो। फिर राहुल ने सोचा मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर राहुल का घर आ गया। राहुल ने ड्राइवर को भाड़ा दिया और उतर गया। राहुल के घर में राहुल के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। राहुल उनसे मिला, उनका हाल चाल जाना और पूछा कि ड्राइवर एयरपोर्ट पर मुझे लेने क्यों नहीं आया। माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। राहुल ने कहा ठीक है और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। जब राहुल शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया क्योंकि सामान बहुत बिखरा हुआ था। तभी राहुल को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। राहुल ने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम निशु था। राहुल ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर क्या नाम है। राहुल ने बोला आधार कार्ड पर देखा तो बोला नीमा। तो वो सामने से बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है। तो मुझे बोल रही कि उसका पर्स कहीं खो गया है, उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। राहुल ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। राहुल ने कहा आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा बहुत ज़रूरी सामान है। राहुल ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ कल आप मुझे पंचवटी कैफ़े में मिलकर उसे लौटा दे सकते हैं। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन राहुल कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। राहुल सही टाइम पर पहुंचा था लेकिन नीमा लेट थी। राहुल रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल लग रही थी। कल उसके
कल से उसके लंबे घने बाल खोले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर झुमके थे। राहुल उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ चली जा रही थी। राहुल का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो राहुल जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। राहुल बोला, कोई नहीं, ठीक है। और राहुल ने कहा, काफ़ी? वो बोली, सारी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। राहुल ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मैं कहना, आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। राहुल ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। राहुल कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। राहुल पूरी रात अनीमा के बारे में ही सोचता रहा। राहुल उसे भूल ही नहीं पा रहा था। राहुल को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन राहुल के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया। राहुल ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो पांचों दोस्त एक क्लब में गए, वहाँ बहुत नाचे, साथ में फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी राहुल की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। राहुल ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीमा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो राहुल से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। राहुल तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। राहुल उसके पास जा ही रहा था बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गए। राहुल की नज़र अनीमा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर राहुल ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर राहुल उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। राहुल उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने राहुल का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर राहुल उसी टाइम क्लब पर गया ताकि अगर वो वहाँ आई तो आज उधर ही उसे पूछ लेगा। राहुल अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर राहुल ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही राहुल ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है? वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। राहुल फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। राहुल वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनीमा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे। तभी तक अनीमा ने कुछ नहीं कहा था। राहुल ने फिर अनीमा को कॉल किया। उसने कॉल उठा लिया। राहुल ने बड़े प्यार से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप थी। राहुल ने फिर बोला, ऐसे चुप ना रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर राहुल ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारी काफ़ी बाकी है मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। राहुल बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अनीमा से मिलने के लिए निकला। आज राहुल खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीमा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल
वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी उसके बाल उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आकर राहुल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। राहुल ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और अनिमा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोली। फिर राहुल ने कहा, बोलो कुछ तो बोल। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ। यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ। ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है ऐसा। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने काम बात से बहुत डांट सुनना पड़ी है। और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से मुझे रोज़ डांट सुनना पड़ती है। मैंने उसे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो। वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर राहुल घबरा गया। वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था। डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे कैंसर है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया और ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर राहुल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो राहुल की ओर देखने लगी। राहुल ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। राहुल ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया। तो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दे सकती। राहुल ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रही हो। राहुल ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। राहुल उसके पीछे पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनिमा चली गई। राहुल उसे रोज़ उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप करने लग गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। राहुल उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनिमा बेहोश हो गई। राहुल ने उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। राहुल तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनिमा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। गाड़ी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अनिमा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। राहुल उनसे पूछा कि क्या हुआ अनिमा को, तो वो बोले कि अनिमा अपने घर में बेहोश हो गई। किसी बच्चे ने उसे गिरता देख लिया और हमें बताया। हमने जाकर देखा
ये बेहोश पड़ी थी। अनीमा अकेले रहती है, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, अनीमा की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहुल ने ऑपरेशन किया बाद अनीमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। राहुल ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। यह सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आए। राहुल जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीमा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं। राहुल की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनीमा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, ठीक है। फिर राहुल अनीमा से मिला। अनीमा राहुल को देखकर रोने लगी। राहुल उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीमा और रोने लगी। राहुल ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। राहुल उसका बहुत ध्यान रखता था। राहुल ने अनीमा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था। अब वो अनीमा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। कुछ दिनों बाद अनीमा पूरी तरह से ठीक हो गई और दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। धन्यवाद। हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपकी उंगली का काम हमारी मेहनत का फल है, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।